मेरा जो रहता है, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कंपटीशन खुद से करो। मेरे 10 में कितने नंबर थे, 11वीं में कितने नंबर थे और अब 12वीं में कितने नंबर है। और अगर मैं खुद से ही कंपटीशन करना सीख जाऊं तो मुझे अपने अगल बगल देखने की ज़रूरत नहीं है। कोटद्वार के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक स्कॉलर्स एकेडमी जो लगातार नए नए आयाम छू रहा है। हमारे साथ यहाँ की प्रधानाचार्य जुड़ी हुई हैं एकता रावत जी। किस प्रकार से रहा रिजल्ट जो सीबीएसई का जो अनाउंस हो चुका है? नमस्कार संदीप, हमारा रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतरीन रहा है। 92% हाईएस्ट रही है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अब तक हम लोग हमेशा साइंस वालों को ही टॉपर देखते थे, लेकिन इस बार ह्यूमैनिटीज़ से भी बच्चों ने टॉप किया है और बहुत ही बेहतरीन रहा। टीचरों की जो पूरी मेहनत थी वो अब दिखने को आ रही है। माँ बाप का सहयोग रहा, क्योंकि हम लास्ट में माँ बाप को भी बुला के बोलते हैं कि बच्चों को पूरा सपोर्ट करें हर चीज़ में, तो वो पूरा सपोर्ट रहा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था मेरे बच्चों का, जिसमें सहयोग था टीचर्स का और माँ बाप का। धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी को जिन्होंने उन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी और उन बच्चों को भी जिन्होंने खुद के लिए बहुत मेहनत करी और आज बहुत अच्छी परसेंटेज लेके बच्चे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो टोटल कितना अपीयरेंस रहा है जो बोर्ड एग्जाम में इस बार? हमारे पूरे 117 बच्चे थे और जिसमें हमारा 100% रिजल्ट रहा और ये बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग बात करें कि बहुत सारे विद्यालय यहाँ पर उसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत रहता है विद्यालयों में, तो लगातार किस प्रकार से आप लोग कर पाते हैं? जब से स्थापना हुई है स्कॉलर्स एकेडमी की तब से लगातार जो है नियत नए नए आयाम छू रहा है, हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हुए आ रहा है। देखो, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन मेरा जो रहता है, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कंपटीशन खुद से करो। मेरे 10 में कितने नंबर थे, 11वीं में कितने नंबर थे और अब 12वीं में कितने नंबर है। और अगर मैं खुद से ही कंपटीशन करना सीख जाऊं तो मुझे अपने अगल बगल देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं 15 सालों की बात करूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें पूरे 15 साल हो चुके हैं और हमारा रिज़ल्ट बेहतर से बेहतरीन ही होता जा रहा है। और बच्चों का मतलब जो है दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा, मतलब वो देख रही हूँ मैं, बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो रही है। बच्चे पूरी एक समय था जब हमें बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता था कि पढ़ो, पढ़ाई करो, और अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि हाँ, उन्हें कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है और उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। बच्चों पे तो प्रेशर रहता ही है कि एक हाई परसेंटेज उनको स्कोर करनी है, तो विद्यालय के किस रूप में देखते हैं कि विद्यालय पे भी किस प्रकार का कोई प्रेशर रहता है कि हम लोगों को बच्चों को आगे निकालना है और एक कॉम्पिटिटिव के उसमें रहना है? नहीं, देखो, मैं ये सोचती हूँ कि परसेंटेज कभी भी मायने नहीं रखती है, ना मार्क्स मायने रखते हैं, क्योंकि हम जैसे मैं हूँ, अब मेरे मार्क्स मुझे याद ही नहीं है ना, मैंने क्या पढ़ा मुझे कुछ याद नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि देखिए, एक अच्छा सिटीजन बनना है और हाँ, काम से कभी नहीं डरो, मेहनत से कभी मत डरो। और अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिसके 40% आए हैं वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया। हमने ऐसा भी देखा है कि जिनके 99% आए वो बच्चे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, और जिनके 40-50% थे वो बच्चे आज लाइफ में बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो इसलिए मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और मेहनत। अगर ये बच्चों के अंदर है तो परसेंटेज कितनी भी हो, इट डजेंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। जैसे कि आपने कहा कि 100% आपका रिजल्ट रहा है, तो टॉपर्स के साथ साथ वो बच्चे भी हैं जो अपेयर हुए हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से शुभकामनाएं सभी को आप देना चाहिए? मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमने बच्चों को बुलाया भी है कि मैं ये कहती हूँ कि बच्चे पास हुए अच्छे नंबर से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरी है, ना कि केवल मार्क्स, क्योंकि मार्क्स एक समय के लिए मायने रखते हैं, अभी के लिए, इसी महीने जब उनको कहीं एडमिशन लेना होगा, उसके बाद मार्क्स मायने नहीं रखते, उनका काम और उनकी इंटेलिजेंस मायने रखती है। सभी बच्चों के लिए क्या गुरु मंत्र रहने वाला है, क्योंकि आप गुरुजन हैं, तो किस प्रकार गुरु मंत्र रहने वाला है, किस प्रकार से वो सक्सेस? मेरा मंत्र हमेशा से यही रहा है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो बच्चों। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कर रहे हैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लाइफ में करते रहें और रोज़ करें। और डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और रेगुलरिटी रखें, क्योंकि यही 3 चीज़ें जो आपको लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बनाएंगी, बाकी कुछ नहीं।